वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो एक स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आपको एक स्फेयर का रेडियस दिया हुआ है तो आप उसका वॉल्यूम इजीली निकाल सकते हो 4/3 पाई आर क्यूब। सिमिलरली अगर हेमिस्फेयर दिया है और उसका रेडियस आर है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। एक्चुअली ये इसका आधा ही है। अगर आप 4/3 पाई आर क्यूब का हाफ करोगे, ठीक है, तो आपको वही आंसर मिलेगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2। ठीक है, तो यही आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर जिसका रेडियस ये दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 22/7 आर क्यूब 11.2 11.2 एंड 11.2। तो क्या इसका आंसर? इसका आंसर तो भाई पॉइंट में आएगा। यूनिट इसकी भी सेंटीमीटर क्यूब में होगी। आपने देखा होगा एरिया की यूनिट स्क्वायर में आ रही थी, वॉल्यूम की क्यूब में आएगी। तो इसे सॉल्व करते हैं और फिर आंसर चेक करते हैं। ये 7 से तो जाएगा, 7 7 1.6। इसके अलावा तो ये और किसी चीज से जा नहीं रहा, मतलब इसे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 88 इंटू 1.6 3 11.2 इंटू 11.2। मैं एक सेकेंड इसे कैलकुलेट करता हूँ। मान लो अगर मैं ही स्टूडेंट होता तो मैं कैसे इसे करता। 4 2 2 2 1 1 एंड 2 1 1 4 4 2 3 4 5 2 1। तो इसका सॉल्व करके तो ये आया आंसर। ठीक है, अब हम इस पे 1.6 मल्टीप्लाई करते हैं। काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, क्या जाएगा 4 4 5 2 1 4 10 6 7 10 4 7 9 3 पॉइंट इधर 200 पॉइंट ये। तो इसे भी मैं कर चुका हूँ। अब 88 से इसे हम करेंगे मल्टीप्लाई। 8 4 30 8 4 32 3 8 7 56 5 0 16। इसी को 2 3 6 5 0 6 1 2 5 9 11 6 6 7 1 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ओके, ये आंसर आ रहा है। तो ये सबसे मैं कर चुका हूँ। 3 से अब फाइनली डिवाइड करना है मुझे इसे। तो 3 5 जा 15 2 6 8 जा 24 2 6 8 जा 24 2 1 7 जा 21 0 पॉइंट आ जाएगा। जैसे 9 ड्रॉप होता है तो 3 जा 9 5 3 2 2। पूरा ही सॉल्व करा दिया तुमने मुझसे 5। बट देखो फिर भी काफी जल्दी सॉल्व कर दिया। बस आपको आराम आराम से क्या थोड़ा क्या होता है, बड़ी कैलकुलेशन थी, थोड़ा बड़ी कैलकुलेशन। बट मैं कुछ चीजें फॉलो करता हूँ, बताऊँ क्या? जैसे जब भी आप मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे नंबर मुझे मिले, जैसे 8 8 मुझे मिल गया तो मैं इससे खुश हुआ। क्योंकि मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जब मुझे दूसरा नंबर लिखना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो 8 से मल्टीप्लाई करके आया वही लिखना है मुझे नीचे। तो ऐसे आप जब आप इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप प्रैक्टिस करते रहो, तभी आपको पता चलेगा। एक बार इसका आंसर चेक करके मुझे बताना एग्जाम्पल
17 का आंसर क्या यही आ रहा है? फिर अगला है शॉर्ट पुट इज अ मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस, ठीक है, इसका रेडियस है 4.9 सेंटीमीटर। डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी दे दे, 17 का, हाँ यही है, यही है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यही देखो एग्जाम्पल। ठीक है, शॉर्ट पुट है, मेटेलिक स्फेयर है, इसका रेडियस आपको दे रखा है 4.9, डेंसिटी पूछी है। तो डेंसिटी तो आपको दी है कि 1 सेंटीमीटर 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो है 7.8 ग्राम। तो आप इसका वॉल्यूम निकाल दो सेंटीमीटर क्यूब में, फिर इसकी हेल्प से यूनिटरी मेथड लगाकर आप उसका वेट निकाल लेना, उसका मास निकाल लेना। तो पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम होगा आपका 4/3 पाई 22/7, 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9, चलो एक 7 से 0.7 आ जाएगा, बाकी कुछ ऐसा लग नहीं रहा। तो अब इसे वापस सॉल्व करते हैं। तो पहले 4.9 एंड 4.9 क्या आता है, 9 एंड 8 की 1 8 36 44, 9 4 जो 36, 2, ठीक है। एक बार मैं डबल चेक कर लेता हूँ, 9 8 1 8 9 4 36 44 36 3 16 19 1 10, ठीक है। ये इन दोनों को सॉल्व करके ये आंसर आया 0.7 से इसे वापस करते हैं, 7 0 7 28 2, 3 0 16.807 आया, मतलब 16.807 इन तीनों को मल्टीप्लाई करके। अब मैं यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 88, तो 88 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसे, 8 7 56 5 8 8 64 6 8 6 48 54 5 8 13 6 5 4 4 3 1 6 11 10 9 7 4 1 1 2 3, ठीक है। आंसर आ गया ये। अब इसे 1479.016 इसे 3 से डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड करके क्या आएगा, मैं आप चाहो तो इसे अलग से डिवाइड कर सकते हो, मैं चलो आपके जैसे ही कर देता हूँ। 4 जा 12 2 7, ठीक है, 9 जा 27 9 आया, 3 जा 9 0, पॉइंट आ चुका है तो अब यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा 0, तो यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा 1, फिर 0 आ जाएगा, फिर आएगा 6, तो 5 जा 15, तो लगभग 493 अप्रोक्सीमेटली 493 आ रहा है, 493.005 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। मैं 493 लेके कैलकुलेट करता हूँ, इसका भी आंसर देखना और मुझे बताना कि यही आ रहा है नहीं। अभी पूरा सॉल्व करता हूँ। 1 सेंटीमीटर क्यूब जब इतना है तो 493 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, तो 493 इंटू 7.8 करूँगा, उतना ग्राम इसका आंसर आएगा। तो देखते हैं। सबसे ज़्यादा रफ वर्क किसी चैप्टर में लगता है, इसमें 8 3 जा कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही है। 24 2, 24 2 8 9 72 8 4 32 39 7 3 21 7 63 65 6 28 3 4 4 5 3, तो इतना ग्राम आंसर आ रहा है 384। इन्होंने केजी में आंसर दिया है या फिर ग्राम में? अगर केजी में से निकालना हो तो 3000 से डिवाइड करके 3.84 केजी आ जाएगा आंसर। क्या इसका आंसर क्या आ रहा है एग्जाम्पल 18 का? एग्जाम्पल 3.85 kg नियरली। हाँ ठीक है, हाँ यही है। तो उन्होंने वो थोड़ा और उन्हें
3.84 मेरा क्या आ रहा था, 3.845 आ रहा था ना, तो उन्होंने अप्रोक्सीमेट करके उसे 3.85 कर दिया, तो ये एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट अब देखते हैं ये वाला एग्जांपल। हेमिस्फेरिकल बाउल है, ओके अभी तक सब स्फेयर था, हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसका रेडियस है 3.5, इसके अंदर पानी कितना होगा, मतलब वॉल्यूम, कैपेसिटी निकालनी है तो वॉल्यूम ही होगा, तो वॉल्यूम होगा इसका 2/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब होता है 2/3 22/7 एंड आर इसमें 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 0.5, लगभग वही चीज हो गई अब यहाँ पे, इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, 3.5 एंड 3.5 कितना होगा, 25 175 15 5 7 12 12.25 और इसमें 0.5 और मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 5 25 10 11 12 गलती है 5.125, कुछ गलत लग रहा है, मैंने यहाँ पे कुछ गलती, 525 गलत है 892 हाँ 6.125 आएगा इसका आंसर अभी। फिर अब मैं इसे 88 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये 44 से करूंगा यहाँ पे, अभी गलती कर देता, 22 इंटू 2 44 होता, तो 44 से 5 4 जा 20 4 8 9 10 4 5 24 एंड ये 00542 00592 1 2 3 269.5 आ गया एंड डिवाइडेड बाय 3, 269.5 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ से जाता है 3 8 जा 24 29 29 9 जा 27 2 पॉइंट आ जाता 25 8 जा 2103, 3 से कटने के बाद इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 89.83 सेंटीमीटर क्यूब होगा, अगर मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना करी तो। यही है सही है 89.8। चलो ठीक है। तो हमने देख लिया इसके एग्जांपल्स, इसका फॉर्मूला, अब हम